पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से गीता ज्ञान प्रचारक समिति मनावर की तपस्या से क्षेत्रवासियों के पूर्ण प्रताप से श्रोताओं के सौभाग्य से मनावर की पावन धरा पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। इक्कीस दिसंबर शुभारंभ श्री गणेश का सत्र है। रतलाम जिले में पिपलौदा के सत्संग में जाकर गीता ज्ञान प्रचारक समिति मनावर के मुख्य कार्यकर्ता सदस्य मुझे गत वर्ष आमंत्रित करने पहुंचे थे। उनकी टोली में कई लोग थे जो प्रतिभा संपन्न आकर्षक व्यक्तित्व के धनी उनको देख करके मैं प्रभावित हुआ था। मेरे मन में आने का संकल्प वहीं बन चुका था कि मनावर जाना है और मनावर के श्रोताओं को मनाना है, सबको भक्ति में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे भगवान, इस दुनिया के अंदर बहुत लोग कल्याण करना चाहते हैं, अमृत पाना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। तो वे कौन से लोग हैं जिनका उद्धार हो सकता है? कल्याण करने वाले लोगों की योग्यता क्या होती है? उनकी पहचान क्या होती है? और जो वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? श्री कृष्ण वाच, भगवान बोले, अर्जुन, उनमें एक ही बात होना चाहिए। क्या? जो इंसान यम ही न व्यथन्ति एतैः पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। गौर से समझना, जो दुख के आने पर भी व्यथित नहीं होता है, समस्या के आने पर भी विचलित नहीं होता है, कठिनाइयों के आने पर भी जो हिम्मत नहीं हारता है,
कष्ट के आने पर भी जिसका साहस डगमगाता नहीं। जीवन में कितनी ही व्यथा है पर उस व्यथा से प्रभावित नहीं होता है। जिंदगी में व्यथा तो रहेगी, और व्यथा है इसीलिए तो कथा है। अगर तुम्हारे भीतर कथा प्रवेश कर जाए तो व्यथा बाहर हो सकती है, लेकिन जब तक कथा प्रवेश नहीं होगी तब तक व्यथा अंदर बैठी रहेगी। किसी पात्र में जब तुम कुछ भरते हो तो उसमें से हवा निकलकर बाहर हो जाती है, और कुछ नहीं भरते हो तो हवा भरी रहती है। ये व्यथा की हवा तब तक तुम्हारे अंदर भरी है जब तक कथा तुम्हारे अंदर नहीं भरती है। अगर भगवान की कथा अंदर भर जाए तो व्यथा की हवा निकलकर बाहर हो सकती है। ऐसी मरी मरई तालियां बजाओगे तो हमको भी 7 दिन में निपटा दोगे तुम। अब लगा कि पहला इंजेक्शन काम किया है। थोड़ा हंसा भी करो। कृष्ण कहते हैं हंसता हुआ धर्म, मुस्कुराती हुई भक्ति इंसान को मोक्ष तक ले जाती है। धर्म रोता नहीं है, भक्ति टेंशन नहीं करती है। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया, लेकिन मीरा फिर भी घुंघरू बांध नाचती है। शिवरी के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी शिवरी राम का दर्शन पा करके खुशियों में डूब जाती है। भक्ति खुशियों की राह है, धर्म हंसने वालों के लिए खिलता है। हमारा भगवान कृष्ण कैसा है? हंसना उसका स्वभाव है। भगवान श्री राम का स्वभाव मुस्कुराना है। और कबीर का स्वभाव कैसा है? लिखा तो है नहीं कैसा है, लेकिन मैं आइडिया लगाता हूं। अगर भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसना है, राम का स्वभाव मुस्कुराना है, तो कबीर का स्वभाव फिर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। दोनों के बीच में कबीर खड़े हो जाते हैं। हंसने वाले और मुस्कुराने वाले के बीच में जो खड़ा है वो प्रसन्न रहता है। और जो प्रसन्न रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्न चेत सो ही असुबुद्धि पर तिष्ठते। प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, मेमोरी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस दुनिया में प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। टेंशन में रहना आसान है, चिंता में रहना आसान है, दुखी रहना आसान है, व्यथित रहना आसान है। आदमी को तुम गौर से देखो, उसका मुंह तो ऐसा लगता है 7 जन्म का मारा हुआ है। ना हंसी है ना खुशी है। उससे पूछो हंसती कैसी है, तो हंसती पूछो तो बताता है 3 पेट्रोल पंप हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं, ठेके से सड़कें बनाता हूँ, शराब के ठेके जिले भर में हमारे हैं। तो फिर टेंशन किस बात की है? हंसते क्यों नहीं, मुस्कुराते क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं होते हो? बोले सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हंसी और मुस्कान खो गई। आज इस 7 दिन के अंदर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान पैदा हो जाए। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन या वही हांसी। कोई मथुरा ढूंढे कोई काशी, कोई ताजा भोजन खाए कोई बासी। तो सही बात है। मैं बहुत सीरियस नहीं रहता। ऐसा नहीं मेरे को सभी श्लोक याद है, सब ठीक है, लेकिन हम ऐसे रहते हैं। ज्यादा सीरियस रहो तो बीमार भी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने संघर्ष हैं। जिनका जन्म ही जेल में हुआ था,
आज आदमी को जवानी अवस्था में जेल में जाना पड़े तो रोना शुरू कर देता है, घबरा जाता है। कभी कोई तुमको छल कपट करके फंसा दे, झूठे मुकदमे में आपको डाल दे और जेल जाना भी पड़ जाए, अपमान मत समझना, तुम समझना भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए गए हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर छल कपट भी बहुत है, 420 बहुत है, और हमेशा अच्छे और बुरे का संघर्ष होता है। इस बात को याद रखना। कृष्ण और कंस का संघर्ष था, राम और रावण का संघर्ष था, कबीर और आडंबर का संघर्ष था। संघर्ष जब होता है अंधेरे और उजाले के बीच में होता है। उजाले उजाले में कोई संघर्ष नहीं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन अंधेरे उजाले में संघर्ष होता है। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। प्रसन्नता एक धरोहर है। रोना तो जन्म के साथ से मिलता है। दुनिया के अंदर आने के बाद खुश रहना सीखना पड़ता है। कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत बड़ी बात है। धन्य हो पाटीदार साहब। कबीर ने करनी करने को बताया है कि ऐसी करनी करो। लोगों की करनी ही बिगड़ी है, कर्म बिगड़ गए। भाग्य को सुधारना चाहते हैं लोग, कर्म से कुछ भी मतलब नहीं रखते। ज्योतिषियों को भाग्य रेखा दिखाते हैं कि देखो कुछ है खास बात। ज्योतिषी देखता है, मुस्कुराता है, बोले खास बात तो इतनी ही है कि दुख अभी रहेगा। तो हाथ दिखाने वाला कहता है कब तक रहेगा दुख? तो ज्योतिषी कहता है 5 वर्ष और दुख रहेगा। तो हाथ दिखाने वाला पहुंचता है 5 वर्ष के बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना? बोले दुख तो फिर भी रहेगा, लेकिन दुख सहने की आदत पड़ जाएगी तो तू चिल्लाएगा नहीं, उसी में पड़ा रहेगा। थोड़े दिन आदमी खटर पटर करता है, फिर उसी में सेट हो जाता है। दुख तो है, दुख है, लेकिन दुख में दुखी ना होना ये तुम्हारे स्वावस्था की बात है। जो है वो है, उससे प्रभावित ना होना ये आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत है। एक ही घर में रहने वाले 10 लोग, एक व्यक्ति खुश रहता है, दूसरा प्रसन्न रहता है, तीसरा हंसता रहता है, चौथा मुस्कुराता रहता है, 5वां शांत रहता है, 6ठा नाराज रहता है, 7वां क्रोध में रहता है, 8वां उलझा रहता है, 9वां चिंता में रहता है और 10वां खूब रोता है, कहता है जिंदगी सब बेकार हो गई। एक ही घर है, एक ही व्यवस्था है, एक ही सिस्टम है, एक ही सेटिंग है, और 10 आदमी 10 तरीके की सोच लेकर के उस घर में सेट हो रहे हैं। कृष्ण की भक्ति यदि कर रहे हो तो कृष्ण जैसा हंस करके जीना भी सीखो। राम के भक्त हो तो राम जैसा मुस्कुरा करके अपने परिवार के बीच में रहना सीखो। और कबीर को अगर कहीं कुछ मानते हो, प्रसन्न हो करके सुबह से लेकर शाम तक कार्य को करना सीखो। और मीराबाई जैसी आपके अंदर अगर झलक है तो फिर भक्ति में इतना डूब जाओ कि जहर भी पीने का वक्त हो जाए तो भी भक्ति न छोड़ना। तो जहर पियोगे वो भी अमृत हो जाएगा। जिसके अंदर भक्ति है वो जहर को भी अमृत बना देता है। होशंगाबाद से कुछ महिलाएं आई हैं,
कह रही थी, बाबा हम आपका सत्संग टीवी में बहुत देखते हैं और जब नहीं देख पाते हैं तो नींद ही नहीं आती है। और बाबा खाना बाद को खाते हैं, पहले आपका प्रवचन सुनते हैं। हम आपके बहुत भक्त हैं। जिसके पास में श्रद्धा की बाल्टी है उसके लिए कोई इष्ट कुआं है, सदगुरु कुआं है, गुरु कुआं है। गुरु के कुआं में श्रद्धा की बाल्टी डुबाओ तो आशीर्वाद का जल भर कर आ जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। और बाल्टी ही फूटी है, चाहे जितनी बार डुबाओ डूबेगी जरूर, आवाज भी करेगी, भरोसा भी होगा डूब गई अब कुछ आएगा, लेकिन बाल्टी खाली आ जाए वही बहुत है। उधर के लोगों को ज्यादा ही मजा आया है, कुछ अभी भी हंस रहे। आपके घर के अंदर अगर 24 घंटे में 4 बार हंसी का ठहाका नहीं लगता है तो याद रखना आपका घर 2-4 साल में बिखर जाएगा। अगर एक साथ बैठ करके हम हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं, बात नहीं करते हैं तो घर टूटने वाला है, घर के लोग बिखरने वाले हैं। दूसरों के साथ में हंसना आसान है, मुस्कुराना आसान है, खुश रहना आसान है, हाथ मिलाना आसान है, लेकिन अपने परिवार के साथ, कुटुंबियों के साथ में हृदय मिलाना कठिन है और उनके साथ में बैठ करके बात करना भी कठिन है, हंसना कठिन है। अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैठ करके खुश रहना कठिन है, अपने वाइफ के साथ जिंदगी भर मुस्कुराना कठिन है। शादी के 1 साल तक तो सब मुस्कुराते हैं, उसके बाद सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं इस चंडिका से छुट्टी मिले कैसे। विचारणी बात है ये सब। अपनी धर्म पत्नी के पास भी बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए कुछ देर बात किया करो। इस सुख की चाबियां बता रहा हूं आपको। बेटे के साथ बैठ करके थोड़ी देर उससे प्रेम की चर्चा किया करो। अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बैठकर उनकी बातें सुना करो। बड़ों से कुछ सुना करो, छोटों को कुछ सुनाया करो। बराबर वालों में बराबर बात कर लिया करो। अपनी बहन के लिए भी 10 मिनट का समय निकाल लिया करो। याद रखना, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य पैसे से भी खुश नहीं होता है, सामान से खुश नहीं होता है। मनुष्य जब खुश होता है तो प्रेम और सम्मान से खुश होता है, प्रेम और सम्मान से खुश होता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में बहुत थी। वे दूसरों को प्रेम देना और सम्मान देना तो उनका स्वभाव ही था। ऐसे थोड़े भगवान बन गए थे। कृष्ण कभी किसी से सम्मान की चाह नहीं रखते थे, लेकिन दूसरों को सम्मान देने में कभी कसर नहीं छोड़ते थे। जिस समय कौरवों के दरबार में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो भीष्म पितामह से मिलन होता है। कृष्ण भगवान झुक करके भीष्म पितामह के पैर छूने लग जाते हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लेते हैं, कहते कृष्ण तुम पैर नहीं छू सकते हो। कृष्ण ने कहा क्यों पितामह, क्या हम पैर भी छूने योग्य नहीं है? नहीं कृष्ण, उससे भी ज्यादा योग्य हो, हम छुआने योग्य नहीं है, इसलिए नहीं छूना। कोई आदमी तुम्हारे पैर छूने लग जाए तो ये भी समझ लेना कि उस व्यक्ति से हम पैर छुआने योग्य हैं कि नहीं। अगर उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी, उसकी क्वांटिटी और उसका स्तर, लेवल आपसे थोड़ा हाई है, उम्र से नहीं
उसकी क्वालिटी से, उसकी गुणवत्ता से, तो आप उससे पैर मत छुआना, अन्यथा आशीर्वाद उसको तो मिलेगा नहीं, लेकिन तुमको पाप जरूर लगेगा, तुम भोग भी नहीं पाओगे। भीष्म पितामह हाथ पकड़ लेते और कहते, कृष्ण आओ हमारे साथ। हाथ पकड़कर अंदर ले जाते। पितामह चाहते हैं कि कौरव पांडवों में कंप्रोमाइज हो जाए। कृष्ण का भी उद्देश्य है कि युद्ध शुरू होने के बाद उसकी कोई सीमा नहीं रहती है कि युद्ध कहां तक चला जाएगा, इसलिए युद्ध को शुरू ही न किया जाए और उसका अंत कर दिया जाए। दुर्योधन के अहंकार को शब्दों से ही समझाकर खत्म कर दिया जाए। अर्जुन को तो मना लूंगा, दुर्योधन को मनाना कठिन है। याद रखना, जो अर्जुन के समान भक्त होते हैं वे तो भगवान के चरणों में स्वयं हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे जो अहंकारी होते हैं, भगवान उनके पास भी जाएं समझाने के लिए तो भी वे समझ नहीं पाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं। और इस दुनिया के अंदर समझना बहुत बड़ी साधना है। समझाना तो कला है, पर समझना साधना है। और जन्म से लेकर के आज इतनी उम्र आपकी हो गई, मेरी हो गई, आप गौर से देखो कितने लोगों ने आपको कितनी बार कहां कहां कितना समझाया है। समझा ही रहे हैं लोग, अब इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं। बचपन में माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, बहन ने समझाया, भाई ने समझाया, चाचा ने समझाया, दादाजी ने समझाया, दादी ने समझाया। तुम गौर से देखो तो तुम्हें लगेगा क्या हम इतने ना समझें कि सब हमको ही समझा रहे। और ना समझ हो कि नहीं हो ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इतने लोगों को समझाने के बावजूद जरा गौर से अंदर झांक कर देखो, क्या अभी भी तुम समझ गए हो कि नहीं समझे हो? मुझे तो लगता है अभी भी नहीं समझ पाए हो, समझना बाकी है। समझाने वाले थक गए, समझाने वाले मर गए, समझाने वाले विदा हो गए, लेकिन ना समझ ही रह गए। ये ना समझ कब समझ पाएंगे? किसी को समझाना पड़े तो समझाने में उबना टूबना मत, थकना मत। अगर थक जाओगे कौन समझाएगा? और ये सारा संसार समझाने से ही चलता है। सासू बहू को समझाती है, लाड़ी को बिठाकर समझाती है कि बेटी तू मेरी बेटी है तो लाड़ी, पर कहती है बेटी कि कैसे भी समझ जाए। और वो कहती है अगर मैं लाड़ी हूं तो लड़ूंगी और बेटी हूं तो लेटी रहूंगी। और सासू भी मजेदार है, वो कहती मैं सासू हूं तो सांस नहीं लेने दूंगी, सांस रोक दूंगी। इतना तगड़ा कंट्रोल है। सासू बहू के बीच में प्रेम की गंगा बहे, भाई भाई में भी प्रेम की स्थापना हो। यदि कल की बात आपको आज भी उलझा रही है, सुबह की बात आज भी आपको असमंजस में डाल रही है, तो याद रखना आपके कोई रिश्ते मधुर नहीं रह सकते हैं, कोई रिश्ते आपके अखंड नहीं रह सकते हैं। जो सुबह की बात को दोपहर तक भूल सकता है, वो शाम को रिश्तों में पुनः मधुर तक भूल सकता है। जो आज की बात को कल भुला सकता है, वो कलह कलेश से बच सकता है। जो बात की गांठ बना करके और एक बार कोई बात हो गई और जिंदगी भर आंखें घुड़कता रहता है, वो उस आदमी को शांति नहीं मिलेगी और न उसके रिश्ते कोई टिकने वाले हैं। वो आदमी इधर उधर हो जाएगा। कितना तुम्हारा कोई खास व्यक्ति हो, लेकिन उससे भी कभी भूल चूक से कोई शब्द निकल जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो आपको दुख लग जाता है। लेकिन याद रखना वो भी तो इंसान का पुतला है। इंसान का पुतला कितनी सावधानी बरते, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो सकती है। कभी भी
में गांठ ना बनाना। इसलिए भक्ति के मार्ग में सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भक्ति क्या है। तो भगवान श्री रामपुर वासियों को समझा रहे हैं कि सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, अपने स्वभाव को सरल बनाना और मन की कुटिलता को दूर करना, ये भक्ति है। स्वभाव सरल किसे कहते हैं? सरल स्वभाव का अर्थ ये नहीं कि अनुशासन ही मिटा देना। सरल स्वभाव का अर्थ है जैसे पानी होता है वो सरल होता है, लेकिन बर्फ होती वो कठोर हो जाती है। पानी को गिलास में रखो तो एडजस्ट हो जाता है, कटोरी में रखो तो एडजस्ट हो जाता है, लोटा में भी एडजस्ट हो जाता है, थाली में एडजस्ट हो जाता है, बाल्टी में एडजस्ट हो जाता है। उसका नाम पानी है जो सरल है। और बर्फ जो है जिस पात्र में जिस आकार में सेट हो गई तो फिर वो दूसरे आकार में एडजस्ट नहीं होती है। हैं दोनों पानी, जब कठोर हो जाती तो उसे बर्फ कहते हैं, जब वो सरल और तरल रहती तब उसको पानी नम्र कहते हैं। तो पानी जैसे सरल हो जाओ, अपने को सेट करो। कितनी लड़कियां ससुराल जाती वहां सेट ही नहीं हो पाती है, अपने मायके से सब सेट लेकर जाती है, डबल बेड सेट, टी सेट, साड़ियों का सेट, रेडियो सेट, टीवी सेट, बर्तनों का सेट, फ्रिज का सेट, कपड़ा धोने की मशीन का सेट, लेकिन दिमाग अब सेट, वो सेट ही नहीं है। अरे इसको भी तो सेट करो, अपने सारे सेट फेल हो जाएंगे। आप निश्चय बना लो हमको यहां रहना है, यही रहना है, तो जैसा भी है उसमें आपका मन एडजस्ट हो जाएगा। अभी मेरा क्या होता है, मैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन एक एक गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, तो मैं अपने मन को बना लेता हूँ कि अब यहीं रहना है, फट से वहाँ सेट हो जाता हूँ। कहीं कमरा बड़ा है, कहीं कमरा छोटा है, कहीं खिड़की बड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं नहीं भी है, कहीं छोटा ही झरोखा है, कहीं पंखा है, कहीं एसी है, कहीं कूलर है, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं पर्दा है, कहीं गर्दा है, ये सब चलता है। लेकिन फट से सेट हो जाते हैं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ रहना हमको है, सेट होना सीख। और कितने लोग 10 साल से पति पत्नी साथ साथ रहते फिर भी सेट नहीं हो पाते। जल्दी सेट हो जाओ, और सेट तभी हो सकते हो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर टोटल हम अपने मन की करना चाहेंगे तो किसी के साथ में सेट होना मुश्किल है। जो लोग चाहते हैं मैं जैसा चाहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, वे दुनिया में कहीं सेट नहीं हो सकते हैं। और जो लोग दूसरों की चाहत में भी अपनी चाहत को मिला लेते हैं वे हर जगह सेट हो जाते हैं, वे अपसेट होते ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की सरलता और नम्रता, भीष्म पितामह के पैर छूते हैं, सुदामा के पैर धोते हैं और उनको संकोच नहीं है। जिस समय सुदामा अपने घर में है पोरबंदर में, सुदामा का घर पोरबंदर में है, पोरबंदर और द्वारिका में ज्यादा दूरी नहीं है। याद रखना, कोई समस्या हो तो अपने मित्र की दिशा में भाग कर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण मथुरा से जब निकलते हैं तो उनका मित्र पोरबंदर में सुदामा रहता है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मित्र वही होता है जो संकट में सहायता करता है, उसी का नाम मित्र होता है। और जो सुख में खूब चाय पीता है, समोसे खाता है और दुख में चुपके से निकलकर बाहर हो जाता है, वो मित्र नहीं है, वो मीठा शत्रु होता है। उसको बहुत जल्दी पहचानिए और अपने चैनल से बाहर कर दीजिए। इस दुनिया के अंदर चाय पीने वाले दोस्त, दूध पीने वाले दोस्त बहुत हैं, लेकिन खून देने वाले दोस्तों की बहुत कमी है। आपने नाम सुना होगा लैला मजनू का। लैला मजनू का किस्सा है। थोड़ा लैला मजनू का नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेना पड़ता, क्या करूं।
अब मुझे उनके बारे में पूरा पता भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी कहानी उनके बारे में मालूम है, जो अपनी ज़रूरत की कहानी है इसलिए मालूम है, ज़रूरत की ना होती तो मालूम भी नहीं करता मैं। लैला एक लड़की है, मजनू एक लड़का है। लैला का पिता लैला को नज़रबंद कर देता है, घर के अंदर बंद कर लेता है। जब लैला घर के अंदर बंद हो जाती है तो मजनू चिल्लाता हुआ निकलता है, लैला 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 लैला। तो लैला का पिता अपनी इज्जत के डर से मजनू की पिटाई करा देता है। इस दुनिया में जितने आशिक लोग हैं, वासना में डूबे हुए लोग हैं, न जाने कितने बार पीटे जाते हैं, फिर भी 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, उनकी ऐसी दशा होती है। थोड़ा त्याग तो सीखो, क्या चिल्ला रहे हो लैला 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 फालतू। जिसके अंदर त्याग से रहने की सामर्थ्य है उसकी खुशियां अखंड रहती है। कोटेशन लिख लो, ये बहुत अच्छा है। जिसके अंदर त्याग से रहने की सामर्थ्य है उसकी खुशियां अखंड रहती है, कोई हिला नहीं सकता। लैला का पिता बहुत सख्त है। पिता करीब करीब सख्त होते हैं, और सख्त इसलिए होते हैं कि सख्त होने की जरूरत है, इसलिए सख्त होते हैं। पर आजकल तो पिता से ज्यादा उनके पुत्र सख्त है। पिता अपने पुत्र को डरते हैं, लाड़ी को सासू डरती है कि कहीं जेल न पहुंचा दे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लैला ने कहा, पिताजी मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मुझे अपने मजनू से मिलने मत दो, कभी नहीं मिलूंगी, पर उसके लिए थोड़ा खाने पीने का प्रबंध कर दो, अन्यथा वो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। लैला के पिता ने एक होटल में जाकर के मैनेजर से कहा कि यहाँ पर मजनू निकले अगर बुलाकर दूध पिला देना, जितना पेमेंट होगा शाम को मैं कर दूंगा। लैला और मजनू की दोस्ती, दूध का इंतजाम, पेमेंट बाप कर रहा है, होटल मैनेजर दूध पिला रहा है। ये समाचार पत्रकारों ने दूसरे ही दिन अखबार में छापकर पूरे नगर में फैला दिया कि मजनू को अमुक होटल में दूध पिलाया जाता है। दूध पीने के लिए हजारों मजनुओं की लाइन लग गई। छक छक कर दूध पिया, हजारों लीटर दूध खत्म हो गया। होटल मैनेजर भी खुश हुआ कि आज प्रॉफिट अच्छा हुआ। शाम को जब लैला का पिता पेमेंट करने आया तो हैरान रह गया, इतने दूध का पेमेंट। लैला के पिता ने होटल मैनेजर से पूछा कि इतना दूध कैसे खर्च हुआ, इतने मजनू कहां से आ गए, मेरी लैला का तो एक ही मजनू है। बोले होगा एक मजनू तुम्हारी लैला का, पर यहां तो मजनू की लाइन लगी थी, पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट किया, जेब खाली हो गई। मन बड़ा दुखी हुआ कि लफड़ा बहुत है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी करो उसमें लफड़ा है। तो मंदिर बनाओ उसमें भी बाधा है, आश्रम बनाओ उसमें भी बाधा है, भंडारा करो उसमें भी बाधा है। हर जगह बाधक तत्व रहते हैं, अराजक तत्व रहते हैं, मूर्ख तत्व रहते हैं। तुम्हारे अच्छे काम में भी टांग अड़ाने वाले मिलते हैं। लैला का पिता पेमेंट करके घर आता है, अपनी बेटी से कहता है, बेटी तेरे मजनू को दूध पिलाना भी मेरे बस का नहीं है। तेरा एक मजनू होगा, लेकिन वहां तो हजारों मजनुओं ने छक छक कर दूध पिया है, और 10,000 का पेमेंट करके आया हूं। इस तरह तो मेरा घर बिक जाएगा।
तो लैला ने कहा, पिताजी चिंता ना करो, मेरा मजनू तो एक ही है। ये जितने दूध पीने वाले मजनू हैं ये सब नकली मजनू हैं। तो लैला के पिता ने कहा, बेटी नकली और असली में फर्क कैसे होगा, पहचान क्या है? बोले कल जा करके होटल मैनेजर से कहना कि लैला बहुत बीमार है, उसके लिए खून की जरूरत है। जो मजनू एक बोतल खून देगा उसको एक गिलास दूध पिलाया जाएगा। तब देखना कितने मजनू खून देते हैं और दूध पीते हैं। अगले दिन जब ये नियम लगाया गया, हजारों दूध पीने के लिए मजनू खड़े हो गए लाइन में। जब खून निकालने के लिए डॉक्टर आया तो सारे मजनू भाग गए, एक मजनू भी नहीं बचा। तो जो असली मजनू था उसने समाचार सुना कि लैला बहुत बीमार है, उसको खून की सख्त जरूरत है। तो मजनू भागता हुआ आया उसी होटल में और कहा, एक बोतल नहीं, पूरा खून निकाल लो, मैं मर जाना चाहता हूं लेकिन लैला के लिए खून दे देना चाहता हूं। होटल मैनेजर ने उसका फोटो ले लिया और कहा, इस आदमी को दूध पिलाना है, बस एक ही है मजनू। ऐसे याद रखना, तुम्हारे मित्र भी सैकड़ों हैं, हजारों हैं, दर्जनों हैं, लेकिन खून देने वाला मजनू मित्र तुम्हारा कोई एक या दो ही होंगे, बाकी तो चाय पीने वाले ज्यादा मजनू हैं। उनको ढूंढना, उनको परखना, उनको समझना और उनसे दिल जोड़ना, अन्यथा समय पर जरूरत पड़ेगी तो आपके काम नहीं आएंगे। श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में मित्रता है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला कहती है कि भगवान तुम्हारे मित्र हैं। गुरु संदीपन ने शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात तुमको धर्म प्रचार का काम दिया था और कृष्ण को धर्म की रक्षा का काम दिया था। तो जरा अपने मित्र के पास जाओ, देखो उन्होंने कितना काम किया है और तुमने कितना किया है। एक दूसरे को अपना अपना काम तो बताओ। स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं, ये कैसे कहें कि जाओ कृष्ण के पास कुछ मांग कर लाओ, गरीबी है, तो काम बताकर भेज रही। बुद्धिमान व्यक्ति अपने उद्देश्य को बहुत कम बताता है, इनडायरेक्ट मेथड से चल करके अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है और तुमको पता भी नहीं चलता है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। सुशीला बुद्धिमान है। ये तो आजकल की स्त्रियां, ये उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान नहीं। जरूरत पड़े तो ये भी भेज देंगी, जाओ पता लगाओ। बुद्धिमान है ये, और होना भी चाहिए बुद्धिमान। बुद्धू बनने से भी कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमान को उन्नति मिलती है, गुणवान को सुख और यश मिलता है, विवेकवान को शांति मिलती है, वैराग्यवान को मोक्ष मिलता है। सुदामा जब कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी की बात को मान करके, तो उनकी पत्नी थोड़े चावल पोटली में बांध देती है। और ये भेंट द्वारिका जहां पर है वहां पर अरहर पैदा होती है, तुअर पैदा होती है, वहां चावल नहीं पैदा होता है। जिस समय जरासंध ने सेना लगा करके कृष्ण से युद्ध करने का प्रयास किया था, तो कृष्ण भगवान जिस द्वारिका में रहते थे वहां से छलांग लगा करके, भेंट द्वारिका एक टापू है 3 किलोमीटर अंदर समुद्र में, वहां जा करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गए थे। उस स्थान में खाने पीने की सामग्री की प्रॉब्लम थी। उस समय भी मोबाइल कुछ रहा होगा सिस्टम। भगवान ने अपने मित्र को याद किया तो चावल लेकर पहुंचा। कृष्ण ने बताया होगा दाल तो है पर चावल नहीं है, ले आओ बनाकर खाएंगे दोनों लोग। तो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जब सुदामा जाते हैं तो देखिए सुदामा कितनी नम्रता से क्या कह रहे हैं, जबकि कृष्ण के बड़े मित्र हैं, ये बड़े गुरु भाई हैं, लेकिन सुदामा की विनम्रता कैसी है, चरम सीमा को छू रही है। याद रखना, किसी छोटे व्यक्ति के यहाँ भी जाना, तुमसे छोटा हो लेकिन फिर भी नम्रता रखना। अगर उसकी योग्यता बड़ी है, वो महान है और फिर भी आपको बड़ा मानता है, फिर भी उसकी महानता का सम्मान करना और अपने को विनम्र ही रखना, अन्यथा रिश्तों में दरार पड़ सकती है।
क्या कहते हैं सुदामा, अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, सुदामा तो जानता ही कहाँ से भटका हूं, फिर भी वो कह रहा न जाने कहाँ से। यानी तुम नहीं भटके हो और जानते हो, फिर भी अनजान बनो। जान बूझ जड़ होई रहे बलतज निर्बल होय, कहें कबीर तेहि दास का पला न पकड़े कोई। जानते ही अनजान बन जाना, जान बूझ जड़ होई रहे बलतज निर्बल होय, जानते हुए अनजान बन जाओ। बलवान होकर भी निर्बल जैसे नम्र हो जाओ। धनवान होते हुए गरीबों जैसी दीनता हो, और विद्वान होते हुए भी बड़ी नम्रता हो, सरलता हो। तो कहते हैं फिर उसे फिर भटकना नहीं पड़ता है, उसे भगवान कृष्ण स्वयं मिलने के लिए आते हैं और उसको गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं। लेकिन इतना होना चाहिए, आज तो आदमी ऐसा हो गया है कि उसको कोई कुछ बताता है तो कहता तुम मत बताओ, हमें सब मालूम, हम सब जानते हैं,
तुम रह दो, बंद करो। अहंकार। अगर जानते हो फिर भी कोई बता रहा है तो और जान लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैं पंजाब गया था तो वहां पर देखा जो बहुत बड़ा लंगर चल रहा था सिख समाज में गुरुद्वारे में। एक इतना बड़ा तावा था जिसके ऊपर कम से कम 50 महिलाएं रोटी सेक रही थी, एक ही तावा। पहली बार मैं देखा तो हमने कहा कमाल हो गया। 25 महिलाएं उस साइड में, 25 इस साइड में। रोटी डालने वाले 10-12 लोग डाल रहे हैं, वे पलट कर सेंक कर निकाल रही हैं, ले जाने वाले ले जा रहे हैं। 1 मिनट में 250-300-400 रोटी तैयार होती है। खाने वाले बैठे हुए फटाफट खा रहे हैं। नए नए तरीकों से कार्य करना सीखो। सुदामा जानकार है, समझदार है, लेकिन कहता है न जाने कहां से। अर्थ में और अर्थ छिपा हुआ है। और सुदामा उदंडता नहीं करते, अन्यथा द्वारपालों से कहते कि तुम हटो मैं अंदर जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे उदंड आते हैं ना। एक आदमी मुझे मिलने आया तो मेरे गेट पर जो द्वारपाल था उसने रोका तो उस द्वारपाल को ही उठाकर वो ले गया, दूर डाल दिया। और मैं अंदर से खिड़की से झांक रहा था कि मेरे द्वारपाल को टांग कर ले गए लोग। बोले मुझे रोकते हो, मैं मिलूंगा। तो हमने कहा ये तो यार उदंड आदमी, अगर नहीं मिलोगे तो अभी तो द्वारपाल को उठा के उधर डाला, फिर हमको भी उधर डाल देगा। मिल लो, इसी में कुशल मंगल है। क्या करोगे इन लोगों से। अब ये गुरु का दर्शन थोड़े करने आए हैं, इनको दर्शन वर्शन नहीं मिलेगा, इनको अहंकार का ही दर्शन होगा। वहां थोड़ा नम्रता हो, सरलता हो। भक्ति उनको मिलती है जिनका सरल स्वभाव है, जिनके मन में कुटिलता नहीं, कपट नहीं। जिनके मन में कुटिलता है, कपट है, वे भक्ति की ट्रेन से अलग ही छूट जाते हैं। मैंने सुना है बॉम्बे जंक्शन पर ट्रेन में बैठने के लिए 4 दोस्त आए। ट्रेन में देखा बहुत भीड़ है, भीड़ को देख करके थोड़ा डर गए। और आदमी की भीड़ तो सब जगह है। एक मित्र ने कहा आज यात्रा रद्द कर दो, कल चलेंगे। दूसरे ने कहा सोच लो। तीसरे ने कहा कोशिश करो, आज ही चलेंगे। चौथे ने कहा हिम्मत मत हारो, तरीका निकालेंगे। तुम बैठने की चिंता करते हो, अपने तो लेटे लेटे भी चलेंगे। बोले तेरा क्या टीटी परिचित है, स्टेशन मास्टर परिचित है? बोले परिचय की जरूरत नहीं, सबको निकाल के बाहर कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते ना, बड़े चतुर कलाकार होते। 20 कदम पीछे हट कर गया प्लेटफार्म पर, भागता हुआ आया। ट्रेन की एक बोगी के गेट पर खड़े हुए यात्रियों को जोर से धक्का मारकर ढकेला और कहा कि जिंदगी मौत का सवाल है, हटो यहां से, इसके अंदर काला सांप घुसा हुआ है, काट लेगा, मर जाओगे। यात्रा कर रहे हो, ट्रेन की हो जाएगी मौत की यात्रा। लोग घबरा गए, बोले कहाँ है? अरे बोले जहां है तहां है, काट लेगा तब पता चलेगा कहाँ है। चारों तरफ लोग कूद कूद कर भाग गए, पूरा डिब्बा खाली हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा आइए और सो जाइए। चारों दोस्त सो गए। जिनके पास में तरकीब है वे हर जगह स्थान ढूंढ लेते हैं। चालाक लोग खिलाड़ी होते हैं।
थोड़ी देर में टीटी ने राउंड मारा तो देखा ये डिब्बा खाली है। उसने पूछा ये खाली क्यों है? तो किसी ने बताया इसमें काला सांप घुस गया है इसलिए खाली है। टीटी ने पूछा कहाँ है काला सांप? बोले अंदर जाओ ढूंढ लो, जहां होगा वहां मिलेगा। बोले तो मेरे काट लेगा तो? कहा मर जाओगे और क्या। तो बोले सरकार का नुकसान हो मुझे कोई परवाह नहीं। सरकारी नौकरी में कोई परवाह नहीं करता है। भगवान भरोसे सरकारी कार्यालय चलते रहते हैं, बहुत कम परवाह करते हैं। और जो सरकारी नौकरी में भी परवाह करे वो इंसान नहीं होता है, इंसान के रूप में छिपा हुआ वो महान आत्मा होता है, वही परवाह करता है। इसलिए लोग प्राइवेट नौकरी बहुत कम करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में परवाह करना पड़ता है। सरकारी नौकरी ढूंढते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल जाता तो छुटकारा पूरा, मस्त रहो। पर जिस नौकरी के पैसे लेते हो उस कार्य को भी करना चाहिए। टीटी ने स्टेशन मास्टर को सूचना दिया कि अमुक डिब्बे में सांप घुस गया है, खाली है डिब्बा, क्या करोगे? उसने कहा मैं नहीं चेक करूंगा, जाने दो। जो हुआ सो हुआ। सवेरे 5 बजे ट्रेन अहमदाबाद पहुंचना था। 5 बजे वे चारों मित्र उठे, जागे और उनको विश्वास था अहमदाबाद आ गया। और डिब्बे से नीचे उतरे तो देखा स्टेशन पर लिखा हुआ है बॉम्बे जंक्शन। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि सुबह के 5 बज रहे हैं, अब तक तो ट्रेन को अहमदाबाद पहुंच जाना था, ये बॉम्बे जंक्शन क्यों लिखा है? तो लोगों ने बताया क्या करें, इस डिब्बे में काला सांप घुस गया। तो स्टेशन मास्टर में ये डिब्बा यहीं काट दिया, ट्रेन तो चली गई अहमदाबाद, डिब्बा यहीं रह गया। ऐसे जिसके हृदय रूपी बोगी में, हृदय रूपी डिब्बा में कपट का काला सांप घुसा हुआ है, उसका डिब्बा इसी लोक में कट जाएगा। पूरी भक्ति की ट्रेन तो चली जाएगी पर तुम्हारा डिब्बा यही लोक में छूट जाएगा, तुम मोक्ष की मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। भक्ति का असली रूप है जहां संतोष है। संतोष के बिना भक्ति मुर्दा है। शिबरी का अर्थ होता सब्र होना, सब्र का अर्थ होता संतोष होना। भक्ति के मार्ग में संतोष भक्ति की शोभा है। संतोष के बिना भक्ति अधूरी है। जिसके पास में संतोष नहीं है उसकी भक्ति बीच में खत्म हो सकती है। संतोष ही भक्ति की जान है। खाने में संतोष, पहनने में संतोष, सोने में संतोष, जिंदगी की जितनी चीजें हैं सब में संतोष रहे। मेहनत करने में कम न रहो लेकिन संतोष करने में पूर्ण रहो। संतोष। मैं बुढ़ानपुर गया था एक बार, तो किसी सज्जन के यहाँ रुका जिनके कपड़ा फैक्ट्री है। तो उन सज्जन की माँ कह रही थी कि मैं कभी अगर हलवा बनाती हूँ और कोई मेहमान ज़्यादा संख्या बढ़ गई तो हलवा पूरा ख़त्म हो जाता है, तो बेटे बहू को और पति को दे देती हूँ खाने के लिए, और स्वयं जब खाने बैठते हैं तो हलवा नहीं लेती हूँ क्योंकि है नहीं, अब ख़त्म हो गया। तो मेरी बहू कहती है कि सासू माँ तुम भी तो हलवा ले लो, खा लो। तो मैं उसको बता देती हूँ कि आज हलवा का मैं व्रत हूँ इसलिए नहीं खाऊंगी और रोटी और सब्जी खा लेती हूँ। मेरी बहू कहती है व्रत रहना था तो कल रह लेते, जिस दिन हलवा नहीं बनता है, और जिस दिन हलवा बना उस दिन हलवा का व्रत क्यों रहती हो। लेकिन मैं बहू को ये नहीं कहती हूँ कि हलवा ख़त्म हो गया, हलवा कम हो गया इसलिए हलवा नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। मैं ये कहती हूँ हलवा का व्रत है, तो मेरी बहू को दुख नहीं होता है। याद रखना, जिंदगी में अगर संतोष है तो आपके परिवार में खटर पटर बहुत कम होगी, और संतोष नहीं है तो रोज वाद विवाद होता रहेगा। संतोष रखो। कौन है अमृत पाने योग्य, कौन है कल्याण के योग्य? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
सह अमृत त्वय कल्पते सब दुख सुखम धीरम। यम ही न व्यथंति ये तैः